गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, किसी भी तरीके से कोई टॉपिक में प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे आपको समझा सकूँ। बिल्कुल ऑफलाइन में जैसे मैं आप लोगों की डाउट्स को क्लियर करता था, वैसे ऑनलाइन में मैं बेस्ट से बेस्ट अपना दे सकूँ, जिससे आप लोगों की डाउट एकदम क्लियर हो सके, जैसे आप लोग मेरे से उम्मीद करते थे ऑफलाइन क्लासेज में। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे उससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी एक कंप्लेन की थी, उससे पहले भी किया था और आज फिर कर रहा हूँ। ये बहुत बेकार बात है, जो बच्चे होमवर्क्स नहीं भेज रहे हैं, हमको बार बार फ़ोन करना पड़ता है, यहाँ से टीचर्स वगैरह आपको फ़ोन करते हैं, तब जाके आप होमवर्क भेजते हो। बेटा आप लोग बड़े हो चुके हो, आपको खुद की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। कोई आपको कहेगा थोड़ी कि आप होमवर्क करो, आप छोटे बच्चे थोड़ी हो। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को होमवर्क भेजना चाहिए। देखो आप लोग होमवर्क भेजोगे तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें ये एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग जो बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच रहा है। यहाँ सभी टीचर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोगों को कुछ भी फायदा नहीं है। हमारा बस दुख ये होगा कि जब लोग आप ऑफलाइन में वापस आओगे तो हमें दुख होगा कि बच्चों को जैसा हम छोड़ के गए थे वो वापस हमें वैसा नहीं मिले। ठीक है, आप लोग यदि वीक हो जाते हो, कुछ भी ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो क्या होगा, हम लोगों की परेशानी होगी कि अब कैसे इनको वापस कवर किया जाए। तो इसीलिए हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम्स ऑनलाइन में नई है, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, हमारे लिए भी तो नया है, हम लोगों ने कौन सा ऑनलाइन पहले कभी क्लासेस लिया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और डेली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपनी हर चीज़ों में। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग भी इंप्रूवमेंट करिए, आप लोग समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेज अब एक कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी हो चुका है ऑनलाइन क्लासेज। तो ठीक है, आप लोग करिए। जो भी सब्जेक्ट टीचर आपको होमवर्क भेजते हैं उन सब्जेक्ट टीचरों को आप उनके नंबरों पर होमवर्क भेजिए, हमें बार बार फोर्स नहीं करना पड़े। तो हमारे आपके लिए भी अच्छा नहीं है, हम लोगों के लिए तो खैर जो है, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जब तक जीवन में अब बात नहीं सुनोगे, देखो जीवन में आगे बढ़ने में माता पिता गुरुजन इन्हीं का योगदान रहता है। आप दोनों की बात नहीं सुनोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? अपने मन की चलाने से थोड़ी होता है, हमेशा हमें दूसरों की भी बात, दूसरों से मेरा मतलब है जिनकी आप सम्मान करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, उनका भी जरूरी भी है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पढ़ाई के साथ साथ कई बार हमें कंप्लेन मिल रही है, फ़ोन पे हम देखते हैं सर हमारी बात नहीं मानता है, पेरेंट्स बोलते हैं दिन भर मोबाइल में गेम्स में लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो उल्टा जवाब देता है, ऐसी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो आप लोग इतने बड़े नहीं हो गए हो कि गार्जियंस को उल्टा जवाब देते हो। देखो पढ़ाई एक अलग चीज़ है, आप लोग हो सकते हो पढ़ाई में अच्छे हो, जिंदगी जीवन में कितना भी पढ़ लो, लेकिन व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ होती है, समझे? किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी स्टूडेंट्स का, उसके लाइफ में बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खूब पढ़ रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, 8 से 10 घंटे, 5 से 6 घंटे आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपका बिहेवियर यदि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने नाइबर्स के लिए, पड़ोसियों के लिए भी यदि अच्छा नहीं है तो आपकी पढ़ाई आपके कोई काम की नहीं है। तो सबसे पहले अपने बिहेवियर में चेंजेस लाइए, आप रेस्पेक्ट से बोलिए, पेरेंट्स से भी, टीचरों के प्रति भी रेस्पेक्ट रखिए और अपने नाइबर्स जो आपके पड़ोसी है उनके प्रति भी रखिए। जब तक आपका बिहेवियर सही नहीं होगा ये पढ़ाई कोई काम की नहीं है। सबसे पहले आप अपना बिहेवियर सही करिए, आगे ही पढ़ाई, हम आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ा सकते हैं और ये एजुकेशन हमारे काम आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, दूसरी बात, एक चीज़, टाइम टेबल शेड्यूल आप लोग फिक्स करिए, स्पेशली 10th क्लास वालों से मैं बोलना चाहूँगा। एक हमारा टाइम टेबल, एक रिजोल्यूशन लीजिए, एक संकल्प लेना पड़ेगा हमें कि हम डेली 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे। जब तक 8 से 10 घंटे आप डेली नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इस वक्त आप घर पे ही रहते हो, कोई भी काम नहीं है आपके पास, 8 से 10 घंटे जब तक आप घर पे डेली स्टडी नहीं करोगे, आप अपने टारगेट को अचीव कभी नहीं कर सकते। आप 4, 5, 2, 3 घंटे पढ़ रहे हो, क्या होगा इससे? सिर्फ आप मन को तसल्ली दे रहे हो कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, घर वालों को तसल्ली दे रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उस तरीके से प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर रहे हो जिस तरीके से हमें टारगेट अचीव करना चाहते हैं। जो हमने एक मन में टारगेट ले रखा है, जो हमने रिजोल्यूशन ले रखा है, एक संकल्प ले रखा है कि हमें उस संकल्प को पूरा करना है, उसके लिए कम से कम 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तब जाके जब भी नेक्स्ट ईयर मई या जून में आप लोगों का रिजल्ट आता है तो आप रिजल्ट को देख के सेटिस्फाई होगे। ऐसे नहीं बोलोगे नहीं हमारी तो इतनी बननी चाहिए थी, इतनी कम रह गई, नोटबुक गलत चेक हो गई, किसी पे ब्लेम करने का कोई भी सेंस नहीं है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे सीधे सीधे। तो इस बात को मानिए, एक रिजोल्यूशन लीजिए कि हमें पढ़ना है और इसको हमें जब तक बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देते हैं, जब तक इस रिजोल्यूशन को, इस संकल्प को हमें पूरा करते रहना है। ठीक है, एक और रिजोल्यूशन लीजिए, आप संकल्प लीजिए, मन में प्रतिज्ञा करिए कि डेली वीडियो लेक्चर आप लोगों को सब सब्जेक्टों का मिल रहा है, उसको सेम डे ही देखना है।
नेक्स्ट डे नहीं कि नेक्स्ट डे आप देखो नहीं आज का वीडियो हम कम देख लेंगे, कल देख लेंगे, ऐसा नहीं। जिस डे को आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है सेम उसी डे में आपको देखना है। दूसरी बात, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वीडियो को पॉज करके आप उसके नोट्स बनाइए खुद ही आप लोग। हालांकि हम लोग नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर भी अदरवाइज हमारे द्वारा या कोई भी टीचर के द्वारा बोलते समय कुछ ऐसी बातें निकलती है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप तुरंत उस पॉइंट को नोट करिए। इससे आपका सेल्फ नोट्स, खुद का नोट्स भी तैयार होगा और आप में एक एक्यूरेसी आएगी, एक पॉइंट ऑफ खुद के नोट्स बनाने की इंटरेस्ट आएगा आपको। अपने नोट्स अच्छी तरीके से लर्न होते हैं। आप कहीं से फोटोकॉपी करा के, कहीं पासबुक से, कहीं यूट्यूब से, कहीं से कंटेंट लाओगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको खुद के द्वारा बनाया गया नोट्स अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, पढ़ाई का शेड्यूल बनाइए, एक उसमें फॉलो अप रहे, उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और होमवर्क जो भी टीचर्स आपको भेजते हैं उन होमवर्क्स को आप उन्हीं के नंबरों पर सेंड करिए। ओके, चलो आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक चला था, थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑस्ट्रोनमेंट्स, मीन्स स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है बेटा, 2 नियम्स मैंने समझा दिए थे, 2 रूल्स मैंने मेंडल्स के बोल दिया था आप लोगों को। आई विल एक्सप्लेन द मेंडल रूल्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रेगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन एक्सप्लेन वी आर फॉर मी। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। देन हिंदी मीडियम वाले उनको भी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग बता सकते हो। कोई मैं हालांकि दोनों मीडियमों में दोनों बुक को साथ में रखता हूँ पढ़ाते वक्त, मैं दोनों ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ। फिर भी यदि किसी हिंदी मीडियम वाले बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसके लिए अलग वीडियो भी बना दूंगा, प्रॉब्लम आ रही है तो। अदरवाइज एक ही सब्जेक्ट है, एक ही टॉपिक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों मीडियमों को साथ में ले चलूँ और किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम्स नहीं आए। हाँ, एक 9th वाले बच्चे, उनका बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जीवन की सभी पढ़ाइयाँ पूरी कर लिया है। नहीं, आप लोगों ने कुछ नहीं किया अभी तक। क्या 8th क्लास तक दिया, 8th क्लास की कोई वैल्यू नहीं होती। आप 8th तक ही अभी आए हो, अभी कोई आप ऐसा नहीं कि बड़े कोई ऑफिसर बन गए हो, वो भी उनकी भी पढ़ाई कभी कंप्लीट पूरी नहीं होती है। तो आप लोग तो भी 8th में, बिल्कुल उन बच्चों ने पढ़ाई को छोड़ रखा है। तो बेटा आप लोगों के लिए नुकसान है, आप लोग अच्छे थे 8th तक पढ़ने में। यदि कुछ पढ़ने वाले बच्चों ने भी पढ़ाई छोड़ रखी है तो मैं उन बच्चों से ही बोलूँगा ये गलत बात है, आप लोगों ने जो पढ़ाई छोड़ रखी है जुड़िए आप। यदि हो सकता है आपको 10th पढ़ा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है स्कूल में आइए आप, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे कैसे आपको टॉपिक को समझना है। आप घर बैठे बैठे किसी भी कंटेंट या टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते हो। कहते कई हम फ़ोन भी करते हैं 9th के वाले बच्चों को, तो उनको कहते हैं सर हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या नहीं। स्कूल में आइए ना आप लोग, हम बुला रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, 10 में आधे घंटे के लिए आइए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर बैठने से ही सॉर्ट आउट होगी, फ़ोन पर बात करने से नहीं होती है। एक बात और, हम लोग कहते हैं कि हमारे आसपास कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता है, मोहल्ले में कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उनकी भी क्लासेस बंद है। हमें उन लोगों से नहीं मतलब, हमें अपने से मतलब रखना है कि हम लोगों पे कितना आता है। ठीक है, तो पढ़ाई चालू करिए 9th वाले। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमें टॉपिक को कैसे कंसल्ट करना है, वो आप स्कूल में आइए, फ़ोन करिए आप टीचरों को, अपने आप ही वो लोग आपका डाउट क्लियर करेंगे। वहाँ बैठे बैठे घर पे कोई डाउट क्लियर नहीं होता है। ओके, डाउट हम लोग ही क्लियर करेंगे, टीचर ही आपका डाउट क्लियर करेगा। वहाँ बैठे बैठे आप 2 बात बनाते हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे टीचर्स आपको फ़ोन कर देते हो, आप उनसे बोलते हो। ठीक है, उसका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ये मैंने आपको कुछ रिजोल्यूशन बताए थे आज, इसको आप 10th वाले बच्चों को लेना है और कोशिश करना है इसको हम जितना फॉलो कर सकें। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑस्ट्रोमेंट्स, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बेटा एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है ये। यदि कभी भी चैप्टर नंबर 3 में मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी में से देगा। मेजर मीन्स बड़ा क्वेश्चन, ज़्यादा नंबर का। तो इस चैप्टर के इस लॉ ऑफ ऑस्ट्रोमेंट के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश आज करूंगा। अदरवाइज देखना बेटा, यदि हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम्स यदि आपको आती है इसको समझने में टेबल को, तो आप स्कूल में आइए, कभी आप आधे घंटे के लिए आइए, मैं इस टेबल को आपको ऐसे माइंड में सेट कर दूँगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। हो सकता है क्योंकि मेरे को क्या आप लोगों का पता नहीं चलता आप लोगों के डाउट्स क्या है, मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ, चार्ट। कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर हमें समझ में नहीं आया डोमिनेंट रेसिप का कैसे पता चलेगा, चार्ट कैसे बनाना है। अब एक बार आप स्कूल आइए, कई चैप्टर ऐसे होते बेटा जब तक आप लोग डाउट नहीं पूछोगे ना, मैं तो क्या पढ़ा देता हूँ, मेरे को लगता है जहाँ बताने वाला बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो लाइनें बोल देता हूँ। फिर भी जब तक बच्चे सामने नहीं आएंगे, सामने नहीं बैठते, मेरे को भी नहीं पता चलता किस बच्चे की कितना समझ में आया। मैं एग्जांपल्स भी आप लोगों को, मेरे पास काफ़ी एग्जांपल्स है लेकिन आपको कैसे दूँ, तो इसके लिए आप स्कूल आइए, फ़ोन करके। कई क्वेश्चन के सोल्यूशन फ़ोन पर नहीं हो सकते हैं। कई बच्चों ने फ़ोन मैसेज किया था हमें, सर समझ में नहीं आया, इसको दोबारा से बताइए। बताओ मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको कैसे बताऊँ। ठीक है, तो स्कूल आइए, डाउट्स मैं क्लियर करूँगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस भी सब्जेक्ट में आपके डाउट्स है उसकी भी आपको उन टीचरों के द्वारा क्लियर
कराया जाएगा। लेकिन स्कूल कोशिश करिए आने की, घर बैठे बैठे कोई भी साइंस नहीं पढ़ी जा सकती, कोई भी मैथ्स नहीं पढ़ी जा सकती है, टीचर का गाइडेंस होना प्रॉपर जरूरी है। आज भी मैं वही कोशिश करूँगा। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, कोशिश करिएगा समझने की। ठीक है, चालू करते हैं। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये पहला मेंडल का नियम है जो डाई हाइब्रिड द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब तक हमने जितने भी पढ़े ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्मेंट्स, ठीक है, दोनों ही मोनो हाइब्रिड पर बेस्ड थे, एक संकर संकरण पर आधारित थे। ठीक है, लेकिन अब पहला नियम पढ़ेंगे जो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। आओ चालू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार इफ टू और मोर देन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड देन देयर इज नॉट एनी अफेक्ट टू इनहेरिटेंस ऑफ एनी कैरेक्टर ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर कैरेक्टर, और alleles of each character are not only separate but alleles of different character have independently or they assort independently, therefore it is called of law of independent assortment। ठीक है, समझिएगा मेंडल का जो ये नियम है ना, मेंडल देखो हिंदी मीडियम वाले भी सुनिएगा। एक बात और, जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो स्कूल में आके नोट्स ले सकते हैं। यदि किसी को मान लो एक नोट्स के रूप में ही चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में लिखने में प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो आप स्कूल में आके इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, जिन बच्चों पे 10th का नोट्स लास्ट जिन्होंने नहीं लिया था या जिन पे नहीं है, वो स्कूल में आके संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो स्कूल में आप आइए, नोट्स ले जा सकते हो आप यहाँ से। इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। हो सकता है लैंग्वेज समझ में आप लोगों के नहीं आया हो, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल उठाऊंगा और इस एग्जाम्पल से आपको पूरी आपकी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आओ हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक तो बेटा मैंने बताया 2 लक्षणों को एक साथ लेंगे, इसमें हम कितने 2 लक्षणों को एक साथ लेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक येलो और राउंड 2 कैरेक्टर्स ले लेता हूं। जैसे येलो किसका था आपका, कलर ऑफ सीड, जिसमें डोमिनेंट येलो था, रेसिव ग्रीन था, मीन्स बीजों का रंग, और कलर ऑफ इमेज एक इसके बाद था आपका शेप ऑफ सीड, बीज का आकार, राउंडेड रिंकल। ठीक है, मैं 2 ले रहा हूं आपसे, करेक्टर समझिएगा। मैंने येलो को तो कैपिटल वाई और राउंड जो है उसको कैपिटल आर से मैंने डिनोट कर दिया है। ये आपके डोमिनेंट है। डोमिनेंट को हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, डोमिनेंट को प्रभावी। और ये आपके रेसिव है, अप्रभावी। यदि मैं इसका नाम बताऊं, पीला गोल, इंग्लिश में बोलो तो येलो राउंड, इसको हरा झुर्रीदार, ग्रीन रिंकल्ड। समझ में आ गया? ठीक है, अब बेटा मैं इसमें से एलिल्स को अलग करता हूं। एलिल्स समझे, युग्मकों को अलग करता हूं। 4 युग्मक अलग होंगे इसमें से। एक बार ये वाई इस आर के साथ जाएगा, एक बार ये वाई इस आर के साथ, एक बार ये वाई इस आर के साथ, एक बार ये वाई इस आर के साथ जाएगा। क्लियर? तो 4 एलिल्स क्या है? इस तरीके से आपके पास 4 एलिल्स आते हैं और लाइक दिस सेम इसमें भी ऐसे ही आएगा। कुछ समझे? कुछ समझे क्या? मैं इसके अभी मैंने क्रॉस नहीं कराया है, ये पेरेंटियल जनरेशन है हमारे पास, पैतृक पीढ़ी। अभी मैं क्रॉस कराऊंगा। पहले मैंने इसके एलिल्स युग्मकों को अलग किया है। किसको अलग किया है? युग्मकों को मैंने आई विल टू सेपरेटेड फॉर द एलिल्स देन पेरेंटियल जनरेशंस। मैंने पैतृक पीढ़ी में से युग्मकों को अलग करने की कोशिश करी है। अब मैं क्या करता हूं, हालांकि मैं क्रॉस इसको फिर चारों से कराना पड़ेगा, इसको भी इन चारों से कराना पड़ेगा, इनको भी इन चारों से कराना पड़ेगा, इनको भी इन चारों से कराना पड़ेगा। कराया था ना पिछले बार मैंने। लेकिन मैं एक तरीका करता हूँ, चारों सेम है, इधर भी चारों सेम है, क्या मैं एक इधर से ले लूँ एक इधर से ले लूँ? हो सकता है, रिजल्ट तो खैर वही आएगा ना,
क्योंकि ये भी चारों सेम है, ये भी चारों सेम है, तो हमारा रिजल्ट भी वही आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें से एक एलिल्स ले लेता हूँ और इधर से मैं एक एलिल्स को ले लेता हूँ। ले लूँ क्या? आइए लेते हैं एलिल्स को और मैं क्रॉस कराने की कोशिश करता हूँ। माना मैंने इधर से एलिल्स ले लिया है, तो इधर से ऐसा करते हैं अपन, मैं इरेज कर देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। और इधर से भी मैंने दो एलिल्स, दो ले लेते हैं बेटा, दो से क्या अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं क्रॉस कराता हूं, बहुत केयरफुली तरीके से, सावधानी से देखिएगा इसको। जैसे ही मैं फर्स्ट वाले को क्रॉस कराता हूं तो आपके कुछ एलिल्स ऐसे बनते हैं। फिर मैं दोबारा इसको इससे कराऊंगा क्रॉस, तो एलिल्स कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। क्या कुछ समझे ना? फिर मैं दोबारा कराता हूं इसका इससे क्रॉस, फिर मैं इसका इससे कराता हूं मैं। ये आपका F1 जनरेशन आ गया। क्या आ गया? F1 जनरेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, F1 जनरेशन आ गया, किसके नेम्स को जान ले, क्या बोलेंगे इसको? पीला गोल येलो राउंड, पीला गोल येलो राउंड, पीला गोल येलो राउंड, पीला गोल येलो राउंड। F1 जनरेशन में सभी डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर हुए हैं। जो प्रभावी लक्षण थे पीला गोल वही आया है, वैसे पूरे गायब हो चुके हैं। ये चीज हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ही पढ़ लिया था, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन में ही पढ़ लिया था। अब क्या करेंगे, जैसे ही मैं F2 जनरेशन करूंगा वापस से मेरे ये आ जाएंगे। एक बात और बोले, F1 जनरेशन में 100% हिट्रोजियस येलो राउंड पौधे आ रहे हैं, होमोजीनियस एक भी नहीं आया है। समझ रहे हो ना मेरी बात? आइए अब मैं बेटा आपको एक चेकर बोर्ड के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना? तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इससे आगे बताऊंगा, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है? और आपको समझने में प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है इसको जीवन में हमेशा फॉलो करिए, अदरवाइज किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम्स आएगी तो आप लोग उसके जिम्मेदार खुद ही रहोगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग मेरी बात मानोगे, सुनोगे भी उसको और स्टडी को कंटिन्यू करोगे। होमवर्क जो भी टीचर आपको भेज रहे हैं उसको टाइम पर सेंड करोगे, यानी 4 दिन बाद आप लोग सेंड कर रहे हो। ओके, ठीक है? तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and thank you for attend this session. Thank you. Stay home, stay safe and keep learning, keep smiling.